हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आज बात करेंगे कर्म गति के ऊपर। फ्रेंड्स, कर्म गति के ऊपर मैं 3 वीडियो इससे पहले बना के डाल चुका हूं और शायद आपने देखे भी होंगे। उसमें जो हमने लास्ट वीडियो था, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि कंटिन्यूएशन बना रहे। लास्ट वीडियो में हमने कर्म के अंतर्मन और बाहर मन, जो हमारे मन के अंदर जो ईश्वरी शक्ति हैं, जिसको कि हम अंतर्मन को ईश्वरी शक्ति कह सकते हैं और बाहर मन को आसुरी शक्ति कहते हैं, तो उनके द्वारा जो रेखांकित हमारे कर्मों की को चित्र के रूप में रेखाओं के द्वारा अंकित हुए हमारे अंतर्मन पर, उसको अंकित किया किस तरह किया जाता है और वो कैसे अंकित होती हैं, ये सारा विचार हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब इससे आगे की चर्चा हम अब इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने देखा है मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो इसको अवश्य शेयर और लाइक करें, और इस वीडियो को अवश्य शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में इस टाइप का ज्ञान का होना और नॉलेज का होना ज़रूर हमारे आजकल की भागदौड़ की दुनिया में जो हमारी स्ट्रेस पैदा हो रखी हुई है उसको ज़रूर कम करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं आज का अगला वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले विचार कर चुके हैं, क्योंकि हमारे जो बाहरी दुनिया में, जो पृथ्वी पर जो हमारा जो अपना जो सिस्टम है बनाया हुआ है, उसमें किसी आदमी को दंड देने के लिए 2 महकमे बने हुए हैं, एक पुलिस और एक न्यायालय, जिसमें कि पुलिस अपना काम करती है और न्यायालय अपना काम करके, पुलिस सबूत इकट्ठा करके और न्यायालय उस पर विचार करके लोगों को, आदमियों को उसके दंड का विधान करती है। लेकिन भीतरी दुनिया में यहाँ पर जो चित्रगुप्त है या गुप्त चित्र है, पुलिस और अदालत दोनों महकमा का काम एक ही स्वयं ही करता है। यदि पुलिस, सपोज करो बाहर की दुनिया में अगर पुलिस झूठा सबूत दे दे तो अदालत का फैसला भी अनुचित हो सकता है, परंतु इस भीतरी दुनिया में ऐसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है, क्योंकि वे दोनों महकमे का काम एक ही चित्रगुप्त, एक ही आदमी है जो करता है। तो इसलिए यहाँ पर गलती होने की संभावना नहीं है। अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण सब कुछ जानता है, क्योंकि वो हर समय आपका साथ में रहता है, जो आपके कर्मों का लेखा जोखा एक खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि अंतःकरण ही सब कुछ करता है, तो इसलिए अंतःकरण से दोनों एक ही काम कर रहा है, तो वहाँ गलती होने की संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, क्योंकि अंतःकरण सब कुछ जानता है कि कर्म किस विचार से, किस इच्छा से, किस परिस्थिति में और क्यों कर किया गया है, वहाँ बाहरी मन को सफाई या बयान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो कर्म करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप और पुण्य का नाप होता है। भौतिक दुनिया में यही एक पैमाना है जो पाप और पुण्य का नाप का, वस्तुओं की नापतोल का पैमाना रखा जाता है। अब भौतिक दुनिया में वस्तुओं की नापतोल हमारी किस तरह होती है? वो हमारे धन संपत्ति, जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, एक गरीब आदमी अगर पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपये दान करता है, तो जो बाहरी दुनिया में पुण्य की तौल उस रुपए पैसों की गिनती के अनुसार करेगी। 2 पैसा दान करने वाले गरीब को कोई नहीं देखेगा, जबकि 10,000 रुपये दान करने वाले धनाढ्य की प्रशंसा चारों तरफ हो जाएगी। तो इसलिए बाहरी दुनिया में और अंदर की दुनिया में ये अंतर है, क्योंकि भीतरी दुनिया में यह नापतोल नहीं चलती। आज अगर हम किसी दुकानदार के पास हम कुछ अनाज लेके जाएं, तो वो हमें उसके बदले में अवश्य ही कोई वस्तु दे सकता है। लेकिन अगर वही अनाज अगर हम दूसरे देश में जाएं, तो वहाँ चूँकि वहाँ पर उनकी करेंसी दूसरी है, तो वहाँ पर वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो पैसा के फैलाव से, कथा वार्ता से, यात्रा, भौतिक चीज़ों से यश खरीदा जा सकता है, पर चित्रगुप्त देवता के देश में यह सिक्का नहीं चलता। वहाँ तो इच्छा और भावना की नापतोल है। इसी के मुताबिक पाप पुण्य का जमा खर्च किया जाता है।
और यही वहाँ की नापतोल है। इसी के अनुसार आपका जो है वो डायरी में आपके कर्मों का लेखा जोखा दर्ज होता है। अगर हम उदाहरण के देखें तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन के द्वारा लाखों आदमियों को युद्ध में मरवा दिया, भूमि लाशों से पट गई, खून की नदियाँ बह गई, फिर भी कुछ पाप का फिर भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि हाड़ मांस की दुनिया से बने हुए कितने भी जीव प्राणी इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया, क्योंकि अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ा और यही वहाँ की नापतोल है। इसी के अनुसार आपका जो है वो डायरी में आपके कर्मों का लेखा जोखा दर्ज होता है। अगर हम उदाहरण के देखें तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में अर्जुन के द्वारा लाखों आदमियों को युद्ध में मरवा दिया, भूमि लाशों से पट गई, खून की नदियाँ बह गई, फिर भी कुछ पाप का फिर भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि हाड़ मांस की दुनिया से बने हुए कितने भी जीव प्राणी इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के दरबार में नहीं रखा गया, क्योंकि अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा वो धर्म की स्थापना के लिए लड़ा और सारा युद्ध जो है धर्म की स्थापना और पाप को नष्ट करने के लिए लड़ा। तो यही एक उसकी अच्छी इच्छा जो है उनकी डायरी में दर्ज हो गई और उसके सारे पापों का नाश हो गया। अब उसमें कितने आदमी मरे, कितने लोग मरे, ये सब कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई राजा कोई अपने खजाने में ये थोड़ी हिसाब रखता है कि उसमें कितने चावल हैं। इसलिए जो हाड़ मांस से बनी हुई नाशवान चीज़ों की कोई पूछ आत्मा के दरबार में नहीं है। अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था और वह पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था, बस यही इच्छा उसकी उस रजिस्टर में दर्ज हो गई। आदमियों के मारे जाने की संख्या का कोई हिसाब किताब नहीं लिखा गया। दुनिया में करोड़पति की बड़ी प्रतिष्ठा है, ये तो सब हम जानते हैं। करोड़पति का अगर दिल छोटा है तो चित्रगुप्त के दरबार में वह एक भिखमंगा है, उसी के अनुसार वही है। और दुनिया का जो भिखमंगा या दिल का धनी है तो उसे बादशाहों का बादशाह गिना जाएगा। इस प्रकार मनुष्य तो फ्रेंड इसमें यह देखा जाएगा कि मनुष्य जो काम कर रहा है वह किस नीयत से कर रहा है। वह नीयत भलाई या बुराई जिस दर्जे में जाती होगी उसी दर्जे में उसका दर्ज किया जाएगा। यानी सद्भाव से फांसी लगाने वाला एक जल्लाद भी पुण्यात्मा गिना जा सकता है और एक धर्मध्वजी तिलकधारी पंडित भी गुप्त रूप से दुराचार करने पर पापी माना जा सकता है। बाहरी आडंबर का कुछ मूल्य नहीं है, कीमत भीतरी चीज़ों की है। बाहर से कोई भी काम भला या बुरा दिखाई दे, जो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, असली तत्व तो इस इच्छा के अंदर है और उस भावना के अंदर है जिससे प्रेरित होकर वह काम किया गया है। यानी पाप पुण्य की जड़ कार्य और प्रदर्शन में नहीं है, वरन निश्चित रूप से इच्छा और भावना में ही है। उपरोक्त तो ऊपर हमने पहले भी ये बताया जा चुका है कि हमारे प्राणों के साथ हमारे घुल मिल कर रहने वाला चित्रगुप्त देवता बिना किसी पक्षपात के हमारे भले बुरे कर्मों का ऐसा लेखा अंतर चेतना पर अंकित करता रहता है और यह अदृश्य होकर काम करता रहता है। किसी भी बोलचाल के बिना या कर्म रेखा, इसी को आज की बोलचाल की भाषा में हम कर्म रेखा कहते हैं। साथ ही यह भी हम निश्चित कर चुके हैं कि पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं वरन कर्ता के हृदय और भावना के अनुरूप होता है। यह इच्छा जितनी इसमें तीव्र और उतना ही पाप और पुण्य फल का अधिक बलवान होगा। यानी जिसकी भलाई करने की तीव्र इच्छा होगी उसको उतना ही पुण्य का मापदंड मिलेगा और वही हिसाब से वो रेखा उसमें दर्ज होगी। तो फ्रेंड्स ये तो हम समझ ही चुके हैं कि वास्तव में हमारी कर्म रेखाएं हमारे भावना के ऊपर दर्ज होती हैं। किस तरह की हमने किस भावना से उस कार्य को किया है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारी भावना सच्ची और तीव्र भावना है तो हमारे पुण्य का परिमाण अधिक होगा
और अगर वो भावना ठीक नहीं है, भले ही आपने काम अच्छा किया है लेकिन गलत भावना से किया है, तो वह कर्म पाप की रेखा के अंदर परिवर्तित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही वीडियो हम रखेंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कि कितने तरह के दुख हैं और दुख और कर्म का क्या संबंध है, और दुखों से आदमी उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कर्म को ढंग से अगर स्टडी करेगा तो उसको उन दुखों के मात्रा में भी कमी महसूस करेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और फ्रेंड्स, एक बात और है, ये सारे वीडियो अगर आप देखते हैं तो कंटिन्यूएशन में आपको ये वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर एक वीडियो देखेंगे तो उससे संबंधित चीज़ें जो पीछे वीडियो में है, अगर वो नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इसको सीरीज़ को पूरा देखिए, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ। चूँकि मैटर बहुत लंबे होते हैं, इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अधिक समय न लगे। इसलिए इन छोटे वीडियो को अवश्य देखें, लेकिन वीडियो की संख्याएँ बहुत ज़्यादा होंगी। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।